मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। भाई देखो, मर्द के जिस्म पे जो बाल होते हैं ना, सीने पे या टांग वगैरह पे बाल, वो बिला वजह काटना अच्छा नहीं है। कोई वजह है से काट रहे हैं, जीनत के लिए काट रहे हैं, फिर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखने में लेडीज पन नजर आए तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर इसलिए काट रहे हैं कि बाल बहुत बड़े हुए हैं, उनमें पसीना जम जाता है, तकलीफ होती है, तो एक अलग बात है, फिर काट सकते हैं। अब बॉडी दिखाने के लिए जायज़ है, मगर ये कोई अच्छा काम नहीं है यार। जो बॉडी बिल्डर करते हैं वो फिर मुकाबले होते हैं, तो वो जायज़ तो है, अपनी कट्स दिखा रहा है, जीतने मुकाबले होते हैं ना, इससे मोटिवेशन मिलती है लोगों को। तो लेकिन ये कि वो मज़ेदार काम नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? बस अच्छी सेहत बनाओ, घूमो फिरो, लोग खुद ही देख लेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा। बाल निकाल के यहाँ से दिखा रहा है, फिर कभी इधर से दिखा रहा है। मुझे तो ये अजीब सा लगता है, मज़ेदार काम नहीं लगता ये। और दूसरा, बॉडी जो में खूबसूरती जो नेचुरल है ना, बॉडी को उस नेचुरल शेप पे लेकर आओ। जिम में इतनी एक्सरसाइज करो कि आपकी बॉडी नेचुरल शेप पे खूबसूरत हो जाए, पेट थोड़ा अंदर हो जाए, कमर थोड़ी पतली हो जाए, सीना थोड़ा सा चौड़ा। ये जो निकले हुए होते हैं ना, इनके अजीब अजीब से स्पीड ब्रेकर पूरी बॉडी में, शायद आपको अच्छे लगते हो, मुझे ये बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे नबी से ज्यादा जमाल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, तो आपकी बॉडी तो इस तरह नहीं थी। तो पता नहीं क्या क्या निकाला हुआ होता है, यहां से भी निकला हुआ है, यहां से भी निकला हुआ है, अजीब सा। मुझे नहीं अच्छी लगती बॉडी बस ये होनी चाहिए, आप मर्द का सीना कुशादा होना चाहिए, पेट बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, कमर इतनी पतली कि सीआईडी वाले तलाश करें तो उनको नजर ना आए, इससे भी पतली हो सकती, इतनी हो कि नाड़ा बन सके, उस पर बेल्ट बांध सके, जितनी पतली हो जाए। ये खूबसूरती है ना, कमर मोटी चौड़ी अच्छी नहीं होती। और गोश्त लटका हुआ ना हो, इधर से निकल रहा है उधर से लटका हुआ है, फैट ना हो, तो बस बहुत अच्छी सेहत है। और क्या चाहिए आप? जो फौजी लोग हैं ना, फौजी जो आर्मी के या नेवी के, खास तौर पे इनके ऑफिसर्स, इनकी बॉडी मयारी होती है, सीना पेट एक ही लाइन में होता है। और इनकी एक्सरसाइज भी इसी हिसाब से करवाई जाती है कि आपका स्टेमिना बढ़े, मेटाबॉलिज्म बढ़े आपका। क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डरों की बॉडी है ना, यहां से ये निकाल ली है, ये भाग नहीं सकते बेचारे। तो क्या फायदा? कराची में इतने कुत्ते आपके पीछे, एक भी लग गया तो आप भाग तो सकते नहीं। मैं थाईलैंड में था, तो थाईलैंड में वहाँ के, आपको पता है, जिम भी बड़े मयारी होते हैं, हमारे जिम जैसे नहीं होते, जो भी जाए जो बारा डंड पेलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ जो मयारी जिम खाने हैं ना, उनमें ये होता है कि जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका बीपी चेक होता है, शुगर चेक होता है। ऐसा ना हो शुगर लेवल लो हो, पता नहीं होता, आपने 2-3 डंड पेले और वहीं ना लिल्ला हो गया, आपका बेहोश हो गया। ये हो सकता है, आपका बीपी हाई है, वो दिमाग की रख पड़ गई। तो वहां जाते ही टेस्ट होते हैं, जब भी आप जाओगे 2-3 टेस्ट होंगे आपके। अच्छा, एक मशीन है, उसमें देखते हैं फैट कितना है और मास जो है जिस्म पे, गोश्त कितना है आपका, मांस कितना है। तो ये सब चीज़ें फिर वो ट्रेनर गाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, फैट कम हो जाए और गोश्त आपके जिस्म में मसल बन जाए। तो ये होता है कि बस, जाहिर है एक मैयार है ना, हर आदमी की बॉडी में इतने फीसद फैट होना चाहिए और इतने फीसद उसके मसल्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से वो ठीक ठाक हो जाती है। जो भी ट्रेनर, तो एक ट्रेनर थे, मैंने भी वैसे ही शौक किया, मैंने कहा देखते हैं, चेक करते हैं। तो ताल्लुकात थे, वो बयान सुनने आते थे, बड़े माशाल्लाह इंडिया के बड़े बिल्डर थे, वो इंडिया के हैं, दोनों थे क्या हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी और बरकत दे। तो बड़े माशाल्लाह वो लहीम शहीम ना। तो मैंने कहा यार वैसे ही मैं भी देखता हूँ यहाँ के जिम कैसे होते हैं और एक्सरसाइज कैसे होती है, क्या होता है। तो मैं चला गया अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला डंड पेलने से ये वाला फ़ायदा होता है, ये वाले वज़न उठाने से ये होता है। और अच्छा, अब उनका हदफ ये था, जो मैंने उनको बताया था, भाई जो भी फैट है, मैंने कहा और कम हो जाए, बॉडी में फैट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उन्होंने मुझे खुराकें बताई, खुराक बताई। मैंने कहा देसी घी, उन्होंने कहा हफ्ते में 1 चम्मच। मैंने कहा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है?
सुनते भी हैं, बयान सुन रहे होंगे, बड़े नेक लड़के हैं, इंडिया के हैं। तो उन्होंने कहा अगर ऑयल बिल्कुल नहीं खाना, ऑयल, ये मैं फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, अपने मैं कारगुजारियाँ नहीं सुनाता बिला वजह, जिनका मेरी ज़ात से ताल्लुक़ है, जो वाक़या जिनका आपकी ज़िंदगी पे जिसका असर हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ें बताता हूँ मैं। उन्होंने कहा ऑयल बिल्कुल नहीं, बॉयल्ड चीज़ें खानी है, बॉयल्ड, उबला वांडा और उबली हुई चिकन और ये सब चीज़ें, इससे फैट कम हो जाएगा, मसल बनेंगे आपके, और फिर आए सुबह शाम ये डंड पे लें, ये इतनी वर्जिश, ये वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार कुछ देसी घी तो खा सकते हैं। उन्होंने कहा हफ्ते में एक दिन, और उनके वालिद भी बड़े डॉक्टर हैं, यानी फेंकू नहीं थे वो, वाकई अपने हिसाब से सही कह रहे थे वो। हफ्ते में सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। मैंने कहा भाई हम सुबह अपन होटल के पराठे फोड़ते हैं यार, दुनिया छोड़ देंगे, वो पराठे नहीं, मजा आता है खुदा की कसम। क्या फायदा हफ्ते में 1 चम्मच देसी घी, आदमी क्या छोड़ो यार, इसका क्या करना है। तो इतने मसल की हमें टेंशन फिक्र नहीं है कि इस दुनिया की सारी लज्जतों से ही क्या हो जाए। हाँ ठीक है, पराठे तो ज्यादा हो गया, नहीं खाने चाहिए, वो तो मैं भी मना करता हूँ, आदत पड़ी हुई है, लेकिन फिर हम जो है वो थोड़ा बहुत गलत भी चल रहा होता है, इतना कोई बुरा नहीं है। तो वैसे भी सुबह के वक्त ये चीजें हजम भी हो जाती हैं, और फिर जिसको आदत पड़ी हुई है उसको वैसे भी हजम हो जाती हैं। हमें आदत पड़ी हुई है तो हो सकता है आपको नुकसान हो, हमें नहीं होता नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार और कुछ, तो उन्होंने कहा फिर ये चावल में यूं करना है, तो यूं करना है, तो ये करना है, तो वो करना है। मैंने कहा भाईजान मैं ना ये नहीं होगा मेरे से। मैंने कहा जॉगिंग, उन्होंने कहा जॉगिंग तो बिल्कुल नहीं करनी आपने। क्यों? इसलिए कि मसल को बढ़ाना है ना, तो आप अगर एक्सरसाइज दौड़ोगे भागोगे, उससे तो फैट के साथ साथ मसल भी खत्म होंगे ना, आप तो बिल्कुल ही बारीक हो जाओगे, तो फैट भी खत्म और साथ साथ गोश्त भी खत्म होगा बॉडी पे। मैंने कहा भाईजान वो तो काबिल एहतराम थे, मैंने कहा दुनिया छोड़ दूंगा, जॉगिंग नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया छोड़ने का मतलब ही नहीं कि वाकई दुनिया छोड़ दूंगा, और खुदा न ख्वास्ता किसी डॉक्टर ने कहा कि जॉगिंग करने से मर जाओगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा जॉगिंग। ये एक मुहावरा है, क्योंकि ऐसी जॉगिंग का क्या फायदा कि आदमी को दुनिया ही छोड़नी पड़ जाए। ये तो समझाने के लिए, इसलिए बाज़ दफ़ा फरिश्ते उस बात को ना सीरियस ले लेते हैं। हकीकत है। वो एक आदमी दुआ मांगता था ना, अल्लाह इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तो वो किसी ने फंदा लटका दिया दरख्त के ऊपर से, अब ये दुआ मांग रहा है, तो फंदा सामने आया, इसने कहा ये क्या है, ऊपर से आवाज आई है मेरे बंदे हमने तेरी दुआ सुन ली है। किसी को शरारत सूझी थी, तो कहते हैं अल्लाह इधर तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो ऐसा ना कोई फरिश्ते सीरियस ले ले इस बात को और बोले तुमने तो कहा था इससे मौत, तो आज जॉगिंग में ही मर जाओगे तुम। तो वो कहने लगे क्यों जॉगिंग में, आपने तो जब बॉडी को फिट रखना है, मसल बनाने हैं, और कमर ऐसी हो जाए और ये मसल और ये वो। मैंने कहा भाईजान मुझे ऐसी सेहत का करना क्या है कि मेरा स्टैमिना ही खत्म हो जाए, है भाई। जो आदमी तेज चल ना सके, भाग ना सके, उसने इतने बड़े जुस्से को लेकर करना क्या है। ठीक है ना। तो वो तो मुकाबलों के लिए तो ठीक है, यूं यूं करके दिखा रहा है, यहां से यूं यूं करके दिखा रहा है। ओ भाई आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, सबसे पहले भाग सको, चुस्ती, जिस्म में जो चुस्ती पैदा होती है ना, एकदम करंट जैसा जिस्म हो जाता है आपका, बॉडी फिट, वो जॉगिंग से होती है। सांस फुलाओ, भागो, दौड़ो, उछलो, कूदो, कलाबाजियां खाओ, दिल को जो है ना बार बार धड़काओ जोर जोर से, सांस फुलाओ, इससे दिल मजबूत हो जाता है। कभी ना अपनी नब्ज चेक किया करें बैठ के। 72 ये मयारी है ना, 72 दफा धड़कना। 72 से अगर ऊपर है तो इसका मतलब दिल में कुछ कमजोरी है, 72 से कम है तो इसका मतलब क्या है, बोलो सही है। तो मैं एक एथलीट से मिला, उसकी नब्ज चेक की 55। वो कह रहा है मुझे डॉक्टर समझता है लो ब्लड प्रेशर का मरीज है ये, तो मुझे बताना पड़ता है मैं एथलीट हूँ, भागता दौड़ता हूँ। होता ये है कि जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, दिल को बार बार धड़काते हैं और उछलते हैं, कूदते हैं, छलांगे मारते हैं, तो उससे फायदा ये होता है कि आपका दिल हो जाता है मजबूत।
تو پھر دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ دھڑکنا نہیں پڑتا. میں دیسی زبان میں بات سمجھا رہا ہوں. دل کو باڈی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے زیادہ جان وہ 65 دفعہ میں دھڑک کے وہ کام کر لے گا جو ایک نارمل آدمی کا 72 دفعہ میں جس کو دھڑکانا پڑ رہا ہے. ایک جوان آدمی کی میں نے نبض چیک کی, 25 سال کا 92 دفعہ دھڑک رہا ہے اس کا دل نارمل کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی تو نارمل حالت میں جب 92 دفعہ دھڑک رہا ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تو یہ تو 100 سے اوپر چلا جائے گا. تو بھاگو دوڑو, ایکسرسائز کرو, اچھلو کودو, اس کے بعد پھر جم بھی جاؤ. تھوڑا سا سیٹنگ پہ بھی آ جائے تو اور اچھا ہے نا, تھوڑی باڈی تھوڑی سی سیٹنگ پہ لے آؤ. وزن, دوسرا یہ کہ جم نہ جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وزن ہی نہیں اٹھا سکتے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو وزن اٹھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط, تھوڑا تھوڑا وزن اٹھا کے پھر زیادہ وزن اٹھانا سیکھ جاؤ گے. تو بس اتنا. باقی یہ کہ قمیضیں اتار کے یہ والا پوز دکھانا ہے, یہ مجھے کم از کم سمجھ میں نہیں آتا. تو سینے کے بال مرد کے اچھے لگتے ہیں, جو اللہ نے قدرتی دیے ہیں وہ رہنے دو, وہ ٹھیک ہے نا. مسل ان میں چھپے رہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ویسے بھی شریف آدمی قمیض پہن کے گھومتا ہے نا ٹھیک ہے نا, تو ویسے ہی چھپے رہتے ہیں. تو بس اتنا ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جاگنگ سے آپ کا میٹابولزم, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے طبیعت سے پھوڑتے ہیں مگر ویٹ نہیں بڑھتا ان کا. وہ ہوتا کیا ہے, ان کی باڈی خود بخود فیٹ کو ختم کر رہی ہوتی ہے. تو ان کا میٹابولزم سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے. باڈی خود, وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, وہ متحرک ہوتے ہیں, وہ چست ہوتے ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ آدمی میں سستی ہوتی ہے. تو جاگنگ کرو, بھاگو, کتا پیچھے لگواؤ اپنے, ٹھیک ہے نا. اس سے تو ایک دم 55 ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے. اور تو یہ فوجیوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا, آرمی کے اور نیوی کے, ان کو جم میں نہیں زیادہ ڈالا جاتا, کیونکہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, درختوں پہ چڑھنا ہے, چھلانگیں مارنی ہے, دریا تیر کے پار کرنا. اگر ان کو جم بھیج دیں تو یہ دشمن ملک کے سامنے اپنے کٹس دکھا رہے ہوں گے, یہ کر کے یہاں سے دیکھو, یہ دیکھ, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں سے دیکھ, کیسا تھائس پسند آئی کیا, وہ اتنی دیر میں ٹینک چڑھا دے گا آپ کے اوپر. تو ان کو, فوجیوں کو آپ باڈی دیکھ لو, بڑی معیاری باڈی ہوتی ہے فوجیوں کی, ایک دم سل میں اسمارٹ ہوتے ہیں, فٹ فاٹ, بھاگا, پھر ایکٹیو ساری زندگی رہتے ہیں. میں نے, ہمارے جو نیول کالونی میں ہم رہا کرتے تھے, سارے نیوی کے ریٹائر فوجی تھے. اس میرے والد صاحب بھی نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے. تو جتنے بوڑھے نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے نا, آخر دم تک سارے ایکٹیو رہے تھے. اب دیکھ لو, فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ فوجی ہی رہتا ہے. ایک بوڑھے تھے وہ ریٹائر ہوئے, وہ یار 70 سال کی عمر میں گھر میں پورا کلر خود کر رہے ہیں. میں نے کہا کسی ڈسمبر والے کو بلا لو. کہہ رہے نہیں یار فارغ بیٹھے رہتا ہوں, کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈسمبر لا کے پورے گھر میں 70 سال کی عمر میں پورے گھر میں ڈسمبر کر دیا. یہ کیا ہے, میٹابولزم بولو نا, تیز ہے, اندر سے ہل رہے ہیں, کیونکہ اتنا بھاگے دوڑے ہیں کہ باڈی بالکل فٹ. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں بھی, حالانکہ مولوی تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ, مولوی کا مطلب ایسا حلیہ جن کو لوگ مولوی کہتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے تھے, 63 سال کی عمر میں بھی صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتے تھے, چاہے وہ تھوڑی دیر ہی کریں. ہم ہنستے تھے, ابا کو کیا ہو گیا, ابو کو صبح اٹھتے ہیں چھلانگے مار رہے ہیں, ہم کہتے یار ابو کو کیا ہو گیا. رات کو ٹائم پہ سونا, صبح ٹائم پہ اٹھنا, ان کی اپنی روٹین تھی. فوجی کے علاوہ جو عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کوئی روٹین ہی نہیں ہے, تو وہ پھر دیکھو کیسے ڈھیلے سست پراٹھے پھوڑتے انتقال ہو گیا حضرت کا. بالآخر آج رات کو ایسا سوئے کہ صبح پولیس نے بھی اٹھایا تو پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکے ہو ٹھیک ہے نا. تو جاگنگ کو بہت زیادہ فوکس کریں, دوڑیں, اور جاگنگ نہیں ہو سکتی واکنگ اسپیڈ کے ساتھ کریں. یہ جو مریل اسٹائل میں میں دیکھتا ہوں پارکوں میں واکنگ ایسے مریل طریقے سے, پھر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو باتیں کرتے ہوئے تو واکنگ صحیح طرح ہو ہی نہیں سکتی. بھائی باتیں نہ کرو اس وقت, ایک دم پریڈ کی طرح نا اسپیڈ کے ساتھ چلا کرو, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلو اچھی طریقے سے, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس کو فوکس کریں. یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا, یہ بال کاٹنا سینے کے, جائز ہے, میں نہیں کہہ رہا ناجائز ہے. کوئی مقابلہ کرنا ہے کسی باڈی بلڈر نے تو سینے کے بال کاٹ سکتا ہے, وہ اپنے کٹس دکھانے کے لیے, انعام ملے گا, پیسے ملیں گے, ٹھیک ہے, جائز ہے. ہر جائز کام اچھا نہیں ہوتا نا, تو میرا خیال ہے اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں.